हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल को भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा है गाइस कि आप जो हैं वो अभी आपका ध्यान अपने गोल्स पर है। आपने सोच लिया है कि आपको क्या हासिल करना है अपनी लाइफ में और किस तरह आगे बढ़ना है। अभी आप उसमें ध्यान दे रहे हैं और आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी दिखाई देते हैं। पर अभी ऐसा है गाइस कि मूड स्विंग्स भी आपके हो रहे हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, कभी किसी की बातों से आपको बुरा लग जाता है। तो अभी ऐसा भी आपके साथ है। और ऐसा है कि ओवर थिंकिंग भी दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा आप सोच विचार भी कर रहे हैं। और आपको ये भी लगता है गाइस कि बहुत ज़्यादा बदलाव आपकी लाइफ में आया है। मतलब ऐसा हुआ है कि अचानक ही चीज़ें बदल गई। आप जो नहीं चाहते थे वो आपके साथ हुआ है, जो आप चाहते थे वो हुआ नहीं, जो आपने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। तो इस बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इतना ज़्यादा चेंज आया है, वो भी अचानक से। ये बदलाव ऐसा ही नहीं आया, ये अचानक ही आया है। और इसके बारे में आपका ऐसा था कि अंदाज़ा भी नहीं था और आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये होगा। ये आपके रिलेशनशिप की बात हो सकती है या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये बदलाव सही नहीं था, वो वैसा नहीं था जो आपने चाहा था। और अभी ऐसा है गाइस कि आप अपने आप में ऐसा है कि आपने कंट्रोल किया है। अभी आप अपनी तरफ से उस इंसान के लिए कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते, उनकी तरफ बढ़ने को अभी आप खुद से मतलब अपने आप ऐसा नहीं कि कोई पहल करेंगे। वो आप बस अभी वेट करना चाहते हैं कि वो जो कुछ करना है वो इंसान करे और आप वो उनका एक्शन देखना चाहते हैं। लेकिन अभी खुद से आप कुछ नहीं करना चाहते, आप खुद को रोक रहे हैं, ऐसा है। आपने ये समझ लिया कि आपने बहुत कुछ किया था, लेकिन सब कुछ ऐसा हुआ कि सही तो हुआ नहीं और उस इंसान में भी कोई परिवर्तन आया नहीं। आपके समझाने के बावजूद भी आपने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ सही नहीं कर पाए हैं। तो अब आपको लगता है कि अब आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपको शांत रहकर ये देखना है कि वो इंसान क्या करता है। अगर प्यार उन्होंने किया था तो अब वो आपको आपके लिए उनको करना होगा। तो अब वो क्या कर रहे हैं ये आप देखना चाहते हैं। आपने तो करके देख लिया सब कुछ, पर कुछ सही नहीं हुआ। तो अब आप उनके एक्शन देखना चाहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। और ऐसा है गाइस कि आपको बुरा बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपकी इंसल्ट की है। आपको बिल्कुल इग्नोर किया, आपकी बातें नहीं सुनी, आपको समझा नहीं। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो आपको यही इसी वजह से आपको बुरा लगता है कि ये इंसान ने ऐसा है कि आपकी इज्जत नहीं की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। और ऐसा है कि आपकी तरफ जो ध्यान देना चाहिए था वो ध्यान तो इन्होंने दूसरों की तरफ दिया। जो समय आपके लिए था वो इन्होंने दूसरों को दिया और आपको बिल्कुल ऐसा बना दिया कि जैसे कि आप कभी इनकी लाइफ में थे ही नहीं। और एक समय यही था कि यही इंसान आपको प्यार देकर दिखाता था और ये अचानक ऐसा इनमें बदलाव आया कि बिल्कुल ऐसे बन गए कि जैसे आपको जानते ही नहीं, बिल्कुल आपसे दूर भागने लगे। तो इस वजह से ही आप अपने आप को अब रोक रहे हैं। आपको ये लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ है और उसकी वजह से और ऐसे इंसान के सामने झुकना भी बेकार है जिसे कोई बात समझ में ही नहीं आती, जो समझना चाहता ही नहीं है। और आपको ये भी लगता है गाइस कि ऐसे इंसान के लिए आपने अपना समय बेकार में ही बर्बाद किया है। जो इंसान आपके लिए बना ही नहीं था उसके साथ आपने समय बर्बाद किया, उसको खुश करने की कोशिश की है और उनका साथ भी दिया है पूरी तरह से, लेकिन बदले में आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ आपका समय बर्बाद हुआ है, आपका इस्तेमाल किया गया है, ये भी आपको लगता है। और इस वजह से आप में नाराज़गी भी रहती है, आप इस इंसान से नाराज़ भी हैं और ये भी होता है कि आप इसी गुस्से की वजह से इनको ब्लॉक ऑन ब्लॉक भी करते होंगे। कभी नंबर डिलीट कर दिया, कभी फिर से सेव कर लिया। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो आप यही चाहते हैं कि अब पूरी तरह से इस इंसान को छोड़ देना है। अब इनकी तरफ नहीं ध्यान देना, इनकी तरफ बढ़ना ही नहीं है, ना ही इनको अपनी लाइफ में आने देना है। तो इस गुस्से की वजह से आप ब्लॉक ऑन ब्लॉक भी इनको करते होंगे, कभी नंबर डिलीट कर दिया, कभी कुछ भी ऐसा है कि आप इस इंसान से सोच लेते हैं कि अब दूर ही रहना है, अब इनसे कोई मतलब ही नहीं रखना। लेकिन फिर वही है कि कुछ टाइम बाद फिर आप इनको मिस करते हैं। फिर आपको यही लगता है कि अगर वो इंसान अपनी तरफ से कोई पहल करें तो आप इनको एक मौका दे सकते हैं। तो वही है कि आप पूरी तरह से इस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे, आप मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं। आपका ध्यान इसी इंसान पर लगा रहता है, चाहे आप इनसे नाराज़ रहें, चाहे आप इनसे खुश रहें, पर इनको आप छोड़ते नहीं। आप अपनी लाइफ में इन्हीं की वजह से ऐसा है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आप स्टक हैं।
आप कोई निर्णय ले ही नहीं पा रहे हैं कि आपको इनका वेट कर लेना है या फिर आप मूव ऑन कर लेना है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। और आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो वो ऐसा है कि पिछले कुछ टाइम से आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे दूर जाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन इनका भी वही हाल है गाइस जैसा आपका है। जैसे आप चाहते हैं मूव ऑन करना पर नहीं कर पा रहे हैं, इस इंसान के साथ भी वैसा ही है। बार बार वो आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, फिर वो आपको मिस करते हैं। जितना चाहते हैं खुद को बिजी रखें, आपको भूल जाएं, उतना ही आपकी याद इनको सताती है। तो जैसा आपके साथ होता है वैसा ही उनके साथ भी हो रहा है। और ये ऐसा है कि आपको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि बताना नहीं चाहते, कुछ भी आपको बताना नहीं चाहते कि आपसे कितना प्यार करते हैं, या फिर ये आज भी आपको नहीं भूले, आपसे आज भी ये प्यार करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये सब ये बताना नहीं चाहते। और ऐसा है कि आपके पर्सन नई शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये वही है कि जहाँ पर अभी हैं, ये हो सकता है इनकी लाइफ में कोई नया इंसान आया है जिसके साथ अभी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और या तो फिर ये ऐसा था कि पहले से मैरिड थे किसी और के साथ। इनकी यहाँ थर्ड पार्टी दिखाई देती है, तो या तो फिर कोई नया इंसान इनकी लाइफ में आया है, या फिर ये पहले ही किसी और के साथ मैरिड थे, उन्हीं के साथ अब इन्होंने सोच लिया है कि सब कुछ यहीं सही करना है, जो भी परेशानियाँ थी इसको ख़त्म करके इसी इंसान के साथ अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। या फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, जिनके हिसाब से ये चलना चाहते हैं, और जहाँ इनको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं और जो भी जैसे भी इनको बताया जा रहा है ये वैसा करना चाहते हैं अब। तो ये नई शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी इनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि यही है कि आपको मिस करते हैं। बार बार ये पीछे मुड़ कर देख रहे हैं, जबकि ये नहीं चाहते पास्ट को याद करना, नहीं चाहते अब आपके बारे में सोचना, पर ऐसा हो भी नहीं पा रहा है, ये भूल भी नहीं पा रहे हैं। और इन्होंने ये भी सोच रखा है कि अब इनको बिज़ी रहना है, अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। लेकिन फिर वही बात है कि ये ऐसा है कि आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं और आपके साथ ये देखिए रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये जितनी भी कोशिश कर रहे हैं कि अब ये आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है इनको, लेकिन इनसे वही तो है कि ये पॉसिबल नहीं है इनके लिए। इनको घूम फिर कर आप ही की याद सताती है, घूम फिर कर इनका ध्यान आप ही की तरफ जाता है। और पैशनेट तो ये है ही, और यहाँ पर देखिए नो कांटेक्ट दिखाई देता है। ये इंसान आपसे बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग आपको बताना ही नहीं चाहते, छुपा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा है कि ये ऐसा शो करते हैं कि इनकी लाइफ में सब अच्छा है, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, ये अपनी लाइफ में खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ, या कहीं भी जहाँ भी ये हैं वहाँ पर ये बहुत खुश हैं, ऐसा ये शो करते हैं। लेकिन ऐसा इनके साथ होता नहीं। ये वही बात है कि आपको मिस करते हैं। और देखिए पास्ट में हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों, या कुछ तो भी ऐसा बुरा हुआ है आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से ये इंसान उसी समय को बार बार याद करते हैं। और इसी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, खुद को रोकते हैं कि नहीं अब ये सब संभव नहीं है, ये सब नहीं हो सकता, अब आप दोनों एक नहीं हो सकते। ये बातें इनके दिमाग में चलती हैं। उनको लगता है कि इतना कुछ गलत हो गया है, इतना कुछ बुरा हो चुका है, और ये रिश्ता इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि अब आपकी तरफ बढ़ना आसान नहीं है, और एक जो नई शुरुआत वो करना चाहते हैं वो अब नहीं हो सकता, ये इनके दिमाग में चलता है। और ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, ये भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, आप दोनों फिर से साथ आएँ। लेकिन बस वही है कि जो कुछ बुरा हुआ उसी को ये याद करते हैं और उसके बाद फिर ये अपना मन बदल लेते हैं। इनको यही लगता है कि नहीं, इनको अपने काम पर ध्यान देना है, जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में उनकी तरफ ध्यान देना है, और अब आपकी तरफ वापस नहीं जाना। और ये ऐसा है कि गाइस कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी करते हैं, भले ही आपने इन्हें ब्लॉक किया हो या इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, फेक अकाउंट बनाकर ही सही, ये इंसान आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप पर नज़र बनाकर रखते हैं। आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स कोई हैं, उनसे ये आपके बारे में पूछते हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अब आपके दिल में क्या है, ये भी ये जानना चाहते हैं। आप इनसे अब प्यार करते भी हैं या नहीं, ये सब ये जानना चाहते हैं। और जब ये देखते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और खुश हैं, तो ये सब देखकर ये इनसिक्योर होते हैं। और फिर वही है कि ये भी सोचते हैं कि अब इन्हें भी यही करना है, ये भी अपनी लाइफ में अब खुश रहेंगे, अब अपनी लाइफ में ये भी आगे बढ़ेंगे, और अब इनको आपकी तरफ ध्यान नहीं देना। जब आप इनके बिना खुश हैं तो इनको अब आपकी तरफ नहीं बढ़ना, ये सब ये सोचते हैं। तो अभी तो वही है गाइस कि एक्शन दिखाई नहीं देता, और वो जो कुछ भी सही नहीं हुआ आप दोनों के बीच, जो बुरा हुआ है, जो कुछ गलत हुआ है, ये उसी को याद करते हैं। और जो ये लंबा गैप है,
जिसमें आप दोनों अलग रहे हैं, तो इसकी वजह से भी अब आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। इनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, या अब आप इनसे प्यार नहीं करते। तो ये सब कुछ अपने ही दिमाग में खुद ही खिचड़ी पकाते रहते हैं और इनको कुछ पता नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अपनी सोच में इन्होंने उल्टा पुल्टा अब ये सोच रहे हैं, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इनकी सोच ही ऐसी बन गई है कि ये सच्चाई को समझने के बजाय कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हैं, ये सब समझने के बजाय ये दूसरी बातें सोचते हैं। ये सब कुछ इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हैं तो मतलब आपको कोई और मिल गया, आप खुश हैं तो इनके बिना खुश रह लेते हैं, तो क्यों ही आपकी तरफ बढ़े। तो ऐसे गलत बातें इनके दिमाग में चलती है, सच्चाई इनको कुछ समझ में आती नहीं। तो अभी तो इनकी यही एनर्जी है कि ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन एक्शन वैक्शन अभी कुछ दिखाई नहीं देता। ये अभी ऐसा है कि अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं अपने काम में, और अभी अपनी फीलिंग भी आपको नहीं बताना चाहते और आपसे दूर होना चाहते हैं। और यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं गाइस कि देखिए, जो आप चाहेंगे आपको वही मिलेगा। तो अगर आपने अपने मन में ये बात रखी है कि आपको अब इस इंसान की तरफ नहीं बढ़ना, ये इंसान अब आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, तो फिर आपको यही मिलेगा। और अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको यही इंसान चाहिए अपनी लाइफ में, इनके अलावा कोई नहीं चाहिए, तो फिर वो आपको मिलेगा। तो यूनिवर्स आपसे वही कहना चाहते हैं कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन आपको क्या है कि ऐसा है कि ये सेल्फ लव तो करना ही है, मेडिटेशन वगैरह करने की भी ज़रूरत है। और ऐसा है कि अपने आप को बिज़ी रखना है और माफ़ करना सीखिए। किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उस बात को लेकर बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान को माफ़ कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो इस वक्त आपके पर्सन की यही एनर्जी है गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।